थी। बूढ़ी मंगली अपनी झोपड़ी में बैठी ठंड से कांप रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और छप्पर से टपकती बूंदें उसके सिर पर गिर रही थीं। मंगली बुढ़िया एक गरीब लेकिन दयालु और ईमानदार महिला है। वह जंगल से लकड़ियां बटोरकर अपनी गुजर बसर करती है। मंगली ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या करूं? बारिश ही नहीं बंद हो रही। क्या मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? तभी अचानक बाहर से ठक ठक की आवाज आती है। इस समय कौन होगा? मंगली बड़बड़ाई और दरवाजा खोला। बाहर एक साधु खड़ा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और झोले में कुछ सामान था। माई, क्या मुझे तुम्हारे घर में रात भर की शरण मिलेगी? ये बारिश बहुत तेज हो रही है। उस साधु ने कहा। मंगली खुद गरीब थी लेकिन उसके दिल में दया थी। आइए बाबा, भीतर आ जाइए। उसने कहा और अपनी पुरानी चटाई साधु की ओर बढ़ा दी। वह साधु मुस्कुराया। उसने अपना झोला खोला और उसमें से एक मटका निकाला। यह लो माई, यह कोई साधारण मटका नहीं है। जो भी इसमें डालेगी वह दूना होकर निकलेगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। मंगली हैरानी से उस मटके की ओर देखती रही और सोचने लगी, क्या यह सच में जादुई मटका है? हाँ, यह सच में जादुई मटका है। उस बाबा ने कहा और मुस्कुराते हुए चला गया। मंगली ने पहले तो सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर उसने झोपड़ी में पड़ी अपनी आखिरी सूखी रोटी मटके में डाली। पल भर में उसमें से 2 रोटियां बाहर आ गईं। हे भगवान, ये तो सच में जादुई है। मंगली खुशी से चिल्लाई। अब वह हर रोज मटके में अनाज डालती और उसे दोगुना कर गरीबों में बांट देती। वह भूखे बच्चों को खाना देती, ठंड में ठिठुरते लोगों को कपड़े देती। धीरे धीरे गांव में मंगली की झोपड़ी दानघर के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन गांव के मुखिया को जब यह पता चला तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर ये मटका मेरे पास आ जाए तो मैं इसमें सोना डालकर दुगना सोना निकाल लूं तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो बुढ़िया उड़ जाएगी। एक दिन रात के अंधेरे में उसने अपने गुंडों को भेजकर मटका चुरवा लिया। अगले दिन उसने अपनी हवेली में जाकर मटके में सोने की एक ईंट डाली। कुछ ही सेकंड बाद 2 ईंटें बाहर आ गईं। मुखिया की आंखें चमक उठीं। वाह, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने और ईंटें डालीं और देखते ही देखते मटका तेजी से सोने की ईंटें उगलने लगा। लेकिन अचानक मटका हिलने लगा और उसमें से गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये क्या हो रहा है? मुखिया घबरा गया। कुछ ही पलों में मटके ने ईंटें इतनी तेजी से बाहर निकालनी शुरू कर दी कि पूरा कमरा भर गया। सोना बढ़ता गया और अंत में पूरा महल सोने के नीचे दब गया। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे डर गए। मंगली ने वह मटका उठाया और मंदिर में रख दिया। मंगली ने गांव वालों से कहा, यह मटका हमें सिखाता है कि लालच बुरी चीज है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सुख देता है, लेकिन अगर कोई लालच करे तो ये विनाश ला सकता है। इसके बाद गांव के लोग मटके का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करने लगे और पूरे गांव में खुशहाली आ गई।